हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पार्ट 3, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का कराएंगे सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के सोल्यूशन को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण जो दिए होंगे, सबसे पहली बात यह सवाल जो दिया रहेगा उससे हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, समीकरण बनाने के बाद हम उसे ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, हल करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि 3.2 का पहला क्वेश्चन है, उसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहला सवाल कर रहा है, पहला का पहला क्या कर रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको आराम से इसको लगाना है। मैं बताऊंगा स्टेप वाइज कैसे आपको लगाना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x है। ठीक है, माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। ऐसा हमने मान लिया कि माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या क्या है, y है। मान लिया हमने लड़कों की संख्या y और लड़कियों की संख्या x। तो अब सवाल पढ़ते हैं। करा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगा। कौन सा? पहला समीकरण देखो यहाँ तक कैसे बनेगा। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10। 10 विद्यार्थी मिलके किसी पहली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो एक बात बताओ, लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो अगर हम लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को जोड़ देंगे तो क्या 10 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी टोटल कितने हैं, 10। और उसमें विद्यार्थियों में लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती हैं। तो अगर 10 कुल विद्यार्थी हैं, हमने माना लड़कियां x हैं और लड़के कितने हैं, y। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे x और y को, तो क्या 10 नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि हम अगर यहाँ पर x में y जोड़ दें, यानी हाई लड़कियों की संख्या है और हाई लड़कों की संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आते हैं। ठीक है ना। तो x और y को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 10, जो कि सवाल में कह रहा था। इससे हमारा बनता है समीकरण नंबर पहला। क्या बनता है? समीकरण नंबर पहला। अब आगे बढ़ते हैं। करा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। मतलब कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। मतलब लड़कियों की संख्या जो है और लड़कों की संख्या जो है उनमें अंतर कितने का है, 4 का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y माइनस x, यानी y मतलब लड़कियों की संख्या, x मतलब लड़कों की संख्या, दोनों में अंतर कितने का है, 4 का है। यह हमारा बनता है समीकरण नंबर 2। 1 मिनट, बिल्कुल गलत हो गया हमारा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या x है, इसलिए थोड़ा सा हमारा मिस्टेक यहाँ पर होता है। लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, किससे, लड़कों की संख्या से। कितनी ज़्यादा है, 4। तो मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में अंतर कितने का होगा, 4 का। तो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, इनमें अंतर कितने का होगा, 4 का होगा। यह हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ तक हमारा दोनों समीकरण बन गए। तो कह रहा है प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बताइए। कैसे बताना है, हमें ग्राफीय विधि से। कैसे बताना है जी, ग्राफीय विधि से हमें इसे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, पहले दे रखा ना, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो
एक बार और सवाल जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे बना है ना। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो हमने मान लिया लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। तो विद्यार्थी का मतलब लड़के भी लड़कियां भी, तो हमने विद्यार्थी है, विद्यार्थी में लड़कियां हैं x, लड़के हैं y, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 10, पहला समीकरण बन गया। फिर कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों में और लड़कों की संख्या में 4 का अंतर है। तो लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, इनमें अंतर कितने का हो गया 4, बन गया समीकरण नंबर 2। अब इसे ग्राफिक विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। आई होप आपको यह समीकरण बनाना आया होगा। अब बढ़ते हैं ग्राफिक विधि से हल करते हैं इसको। तो चलिए अब जो समीकरण 2 हमारे बने हैं, पहला बना है x + y = 10, दूसरा बना है x - y = 4। अब इन दोनों से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाना हमने 3.1 में पूरा ग्राफ ही बनाना सिखाया है। हमने एक्सरसाइज 3.1 के सोल्यूशन में पूरा ग्राफ बनाना ही सिखाया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं और उस वीडियो को देख ले। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो आपको अगर पता हो कि ग्राफ कैसे बनता है तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉक्स। तो इसके लिए हम बनाए यहाँ पर बॉक्स। यहाँ पर हमने लिखा x, यहाँ पर लिखा हमने y, यहाँ पर लिखा हमने x, यहाँ पर लिखा y। अब x और y का ऐसा मान रखेंगे जिस पर समीकरण हो जाएगा संतुष्ट। तो हमने मान लिए कि x के जगह रख रहे हैं 6 और y की जगह रख रहे हैं 4। तो x के जगह 6, y की जगह 4। एक बात बताओ, यह संतुष्ट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। LHS बराबर RHS हो गया। तो यानी कि x बराबर 6 रखने पे, y बराबर 4 रखने पे यह समीकरण क्या हो जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है। अब कोई एक पॉइंट और ढूंढते हैं जिस पर समीकरण संतुष्ट हो। तो हम कह रहे हैं x बराबर 5 रख दे रहे हैं और y बराबर भी 5 रख दे रहे हैं। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बराबर कितना हो गया, 10। यानी x बराबर 5, y बराबर 5 पर भी यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसके लिए भी तो बॉक्स बनाएंगे, तो इसके लिए भी बॉक्स बना लेंगे। इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। अब बताओ बॉक्स कैसे बनेगा, पहले संतुष्ट कराएंगे हम। तो मान लो x के जगह हमने रखा 6, y की जगह हमने रखा 2। तो x की जगह रखो 6, y की जगह रखो 2। 6 में से 2 गया 4 बराबर 4, समीकरण हो गया हमारा संतुष्ट। तो x की जगह हमने रखा 6, y की जगह रखना हमने 2, तो समीकरण हो गया हमारा संतुष्ट। क्या हो गया, संतुष्ट। अगर हमने x की जगह रखा 4, y की जगह रख दिया 0, तो भी हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो बस 2 पॉइंट x और y के 2 मान रखना है जिस पर समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो x की जगह रख देंगे 4 और y की जगह रख देंगे 0। यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। अब हम बनाएंगे ग्राफ जो कि हमें बनाना था। अब यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। अब देखिए एक एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ले लिए पॉइंट ले लिए। अब ग्राफ बनाएंगे। पहला वाला बनाते हैं, इस वाला। तो x का रहा है 6, y का रहा है 4। तो x 6 का मतलब है आगे 6 और y 4 का मतलब ऊपर 4। मतलब कि मुझे लगता है कि यह पॉइंट जो होगा यही तो होगा 6,4 वाला, है कि नहीं बताओ। बिल्कुल, क्योंकि यह पॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो यह x में 6 आगे है और y में कितना ऊपर है, 4 ऊपर है। तो ये पॉइंट कितना हो गया, 6,4 हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, बस यह समझाने के लिए इसका यूज है बस। अब उसके बाद x 5 है और y भी 5 है। तो मुझे लगता है x पे हाई 5 है और y पे हाई 5 है। इसका मतलब है कि यही पॉइंट होगा, क्या यही होगा 5,5। देखो इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखो, इसको मिटा दें तो फिर से देखो। इस पॉइंट को अगर ध्यान से आप देखो अगर,
तो आगे कितना है 5 और ऊपर कितना है 5, तो ये हो गया 5,5। अब इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हम लोग खींच ऐसे देंगे। ऐसे क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, यह बन गया हमारा ग्राफ किसके लिए, x + y = 10 के लिए। अब हम बनाएंगे x - y = 4 के लिए ग्राफ। तो देखिए इसके लिए पॉइंट क्या है, x के जगह 6 रखना है, y की जगह 2, यानी 6,2। तो x पे 6 है तो चलना है और y पे 2, मतलब कि ये वाला पॉइंट है ना। देखो यही तो होगा, 6,2 यही ना होगा भैया, यही होगा, क्योंकि आगे कितना चलना है 6 और ऊपर कितना चलना है 2। थोड़ा सा इधर हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा देख रहे हैं ना, बट फिर भी ठीक है, ये हो जाएगा 6,2, क्योंकि आगे कितना है 6, ऊपर कितना है 2। फिर उसके बाद x 4 है, y 0 है। x 4 मतलब हाई है पॉइंट, ठीक है ना, x 4 और y 0। तो मतलब देखो आगे केवल 4 जाना है, ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि y कितना है 0, तो ऊपर जाना नहीं है, मतलब यही पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0 वाला, क्योंकि ऊपर जाएगा तब ना y होगा, और y कितना है 0, तो ऊपर जाना ही नहीं है, तो ये हो गया 4,0। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, मिला ऐसे देंगे। ठीक है ना, ऐसे हम इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे, अब कह रहा था ग्राफी विधि से हल करना है। इसके पिछले सवाल में मतलब 3.1 में आपने यह देखा था कैसे ग्राफ बनता है, बस आपने ग्राफ बना के छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ग्राफ की विधि से हल कीजिए सवाल को। सवाल में हल क्या करना था कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो कैसे ज्ञात करोगे, ग्राफ तो बन गया सर, बिल्कुल बन गया। कैसे पता चलेगा कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिए कि यह दोनों लाइन एक जगह कट कर रही हैं, ये दोनों लाइन इस बिंदु पर क्या कट कर रही हैं, कट कर रही हैं। मान लो बिंदु क्या है P बिंदु पर ये दोनों लाइन क्या हो रही हैं, कट हो रही हैं। अब ध्यान से देखो उस बिंदु को जहाँ पर लाइनें क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो बताओ अब इसका निर्देशांक लिखो कि यह बिंदु है कहाँ एक्चुअल में। तो ध्यान से अगर देखो तो लगभग यह बिंदु कितने पे है, 7 पे है। यह बिंदु x में कितना आगे है, x में 7 आगे है। यह बिंदु ऊपर कितना है, तो मुझे लगता है यह बिंदु ऊपर कितना है, 3 ऊपर है। भैया ध्यान समझो, यह बिंदु को अगर P बिंदु को देखो जहाँ पर दोनों लाइनें कट करी हैं, जहाँ पर दोनों ग्राफ कट किया, किसका किसका, x + y = 10 का और x - y = 4 का। कहाँ कट किया, इस P बिंदु पर कट किया है। तो हमें P बिंदु का निर्देशांक देखना है कि मतलब P बिंदु x से कितना दूर है, y से कितना दूर है। तो इस P बिंदु को अगर देखो तो यह P बिंदु x से कितना दूर है, 7 दूर है। तो x पे कितना हो जाएगा 7 और ऊपर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3। मतलब कि पहले किसको माने थे, x किसको माने थे, लड़कियों के। तो लड़कियां कितनी हैं 7 और लड़के कितने हैं 3। तो 7 लड़कियां 3 लड़के, 2 10 नहीं हो गया, सही तो हो गया बस। तो हमें पता चल गया कि लड़कियां कितनी है भैया, लड़कियों को माने थे क्या x। तो x हमारा कितना है 7। लड़कों कितना माने थे y कितना आ गया 3, जोड़ोगे 10 आ जाएगा। और लड़कियां 4 अधिक भी हैं, जो दूसरा समीकरण कर रहा था। ठीक है, तो ये ऐसे हमें करना है पहला सवाल को। तो आई होप आपको पहला सवाल जो है कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में करेंगे सवाल नंबर 2। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।